कारी ये बता कारी हमरे बोले पे साले तो की गिर पर अरे चौगड़ा के जैसा आपको हम बड़ा बढ़िया समझते हैं। अबे मालिक बेड़िया नहीं बुढ़िया बनाई है। हम बेड़िया लाई है, हम साले पूरे मंगता है। हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। से बता कि तूने जयकारा किस चीज का लगाया है रे? लंबरदार जयकारा आपके नाम का लगाया हूँ। ठाकुर राय बहादुर सिंह की जय हो। हमारी नाम की जयकारा लगाया। अरे साले ससुर के नाती साले कोई हम काल भैरो है? कोई हम नागदेव बाबा है या हम अवघड़ बाबा है कि साले हम पहलवान वीर बाबा है? तेरी जात का पैदम हमारा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। तो जानता है ये राज बहादुर राज बहादुर जिस गली से जाता है लोग उसे सलाम करते हैं। मालिक एक मिनट, आप तो ठाकुर हो के हिंदू जात में हो, आपसे लोग सलाम करते, आप मुसलमान, आप कटुआ की जात है। अरे जो मुसलमान है वो सलाम करते हैं और जो हिंदू है वो राम राम करते हैं। साला ससुर का नाती बुरबक कहीं का। पढ़े लिखे ज्यादा है। जानता है हमारी रियासत इन चारों दिशाओं में है। ये राज बहादुर छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये रियाया हमारी है। जिस तरफ हमारी नजर जाती है वो रियाया हमारी है और जहां तक जाती है वो भी हमारे है। मालिक आपके मौसी का मशीन ये मौसी की मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन है। जानता है इन चारों दिशाओं में हमारी रियासत है। 12 कोस उत्तर, अरे 12 कोस उत्तर और 12 कोस पश्चिम। 12 कोस उत्तर, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस पूरब, 12 कोस दक्षिण। इन चारों दिशाओं में हमारी रियासत है। अरे हमरे दादा परदादा इसी में रहे हैं और सब छोड़ करके हमें दे गए हैं। खराब न लगे आपके घर में एक
ये सब मशीनें हैं, सब बढ़िया है। इतने प्लेसर है, धनकुट्टी है, चक्की है, या मिक्सर मशीन है, लेकिन मालिक आज तक का अपन या हवेली कागजे का बनवाए है। ऐसा का है हमारी हवेली यही है। हम ईंटों के घर में नहीं रहते हैं, धीरे धीरे हमारे पास, अरे हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। जानता है खाना में तो छोटो हरामी नाम है तेरा। अरे छोटुआ, काफी दिन बीत गए और साले तू हवेली पे नहीं आता था, आज कैसे आ गया रे? काफी दिन बीत गया रहा है। हमारे घर में लड़का हो गया रहा, सौरी बैठ गए रहे। साले तोरी मेहरारू के लड़का हुआ के तोहरे हुआ रे? लड़कवा तो मेहररुआ के भा, लेकिन सौरी बैठे का हमका पारा। गरी छोहरा तू ही खा रहा था। और कहा करी गए तंदुरुस्ती कहा थोड़ा बढ़ा ले, लेकिन कई दिन से नागा हो गया रहा। तो हम कहा कि हवेली में गई नहीं, लंबरदार गुस्सा जाई है। चल मुनीलाल, ये बताओ, आज 3-4 दिन हो गए हमारा भाई जतन सिंह हमसे मिलने नहीं आया। और तुम जानते हो कि अगर हम अपने भाई जतन सिंह से नहीं मुलाकात करते हैं ना, तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। जानत हो ना? क्यों नहीं मालिक, ऐसा ही आपका छोटा भाई है, क्योंकि आप इतने राज के जमींदार आदमी हो, और आपका भाई आपके पास आपके नजरों के सामने नहीं आता तो आपके दिल में खटक रहती है मालिक। जरूर आप इजाजत दीजिए, आपके भाई को हम फोन लगा करके जरूर बुलाएंगे। फोन लगाने की बात नहीं है, जाओ जितनी जल्दी हो सके उसे हमारे सामने पेश करो। जा बुला करके लाओ। बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया तो पद पंकज पर शीश धर भैया करूं, पंकज पर शीश धर भैया करो प्रणाम। अरे आसिर वाद दीजिए भैया सिद्ध हो। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। क्यों नहीं मेरे भाई,
हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ आता। अरे योगी योगी भैया तुम जियो, अरे सदा रहो खुशियाँ। युग युग भैया तुम जियो, अरे सदा रहो खुशहाल। सुन रहे हो? युग युग भैया तुम जियो, और सदा रहो खुशहाल। और दिल की हर मनोकामना आज पूरी करे दिल की हर मनोकामना आज पूरी करे। मेरे भाई जतन सिंह, ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम जहां कहीं भी रहोगे तुम्हें कोई भी छाया छू नहीं सकती है। बस भैया मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बड़े भैया, आशीर्वाद चाहिए। लेकिन भैया जतन सिंह, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए बड़े भैया। आज अपने अनुज अपने छोटे भाई से क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया? तो सुनिए मेरी बात। और सज धजे के जतन सिंह अजीत किधर हुए तैयार, सज धज के जतन सिंह और किथे हुए तैयार। सज धज के जतन सिंह और किथे हुए तैयार। और कमरे कसी कर कस भाई और हाथ लिए कृपाल। कमरे कसी कर कस भाई और हाथ लिए कृपाल। मेरे भाई जतन सिंह, ये तुम्हारा भ्राताश्री जानना चाहता है क्या तुम कहाँ के लिए तैयार हो गए हो और ये हाथों में कृपाल लेकर के कहाँ जा रहे हो? बड़े भैया ये आपका भ्राताश्री जानना चाहता है। अगर आप जानना चाहते हैं बड़े भैया तो ये तुम्हारा छोटा भाई अवश्य बतलाएगा भैया। भैया तो शिव दर्शन के लिए भाई जियो नारायण। शिव दर्शन के लिए भैया सुन भैया, शिव दर्शन के लिए जिया मेरा गुलाम। अरे क्या दे दो भैया मेरे भाई मेरा दे। आजा दे दो भैया बड़े भाई मेरा दे। हाँ बड़े भैया, शिव के दर्शन के लिए आज मेरा मन विचलित हो रहा है बड़े भैया।
और आप मुझे आज्ञा दे दीजिए और मणिपुर का मेला देखने के लिए जाऊंगा भैया, क्योंकि वहां का मेला बहुत धूमधाम और बहुत भारी मेला है। यानी हमारा भ्राताश्री आज शिव जी के दर्शन करना चाहता है। आज शिवरात्रि का दिन है, इसलिए हमारा भैया मेला देखना चाहता है। हाँ बड़े भैया, और साथ में शिव जी के दर्शन भी करना चाहता है। ठीक है जतन सिंह, तुम जानते हो कि हमारे इस मणिपुर गांव में हमारी बहुत बड़ा मान सम्मान है, इज्जत है। जिस गली से जाता हूं लोग मुझे नमस्कार करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म पे कोई भी आंच नहीं आना चाहिए, किसी तरह की कोई गलती नहीं करना। बड़े भैया आप चिंता न करें बड़े भैया, मैं आपका अनुज छोटा भाई हूँ भैया। ये आपसे है मुझे संस्कार मिले हैं भैया, आपके संस्कारों को कैसे भूल सकता हूँ, और आपके मान सम्मान में कभी धब्बा नहीं झुक मेरे भाई, हम यही चाहते हैं कि हमारा भाई हमारे मान सम्मान पे धब्बा नहीं लगाए। जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है और मेला भी देखो और शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ाओ और दर्शन भी करो। शौक से जाओ और शौक से घर वापस आओ। हेलो बड़े भैया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हवेली से एक सिपाही लेकर जा सकता हूँ। चिंता मत करो मनीलाल, हमारा कहना है कि हमारे भाई जतन सिंह के साथ में तुम आज मेला देखने जाओगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी हमारे भाई जतन सिंह को होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई को हो गई ना तो राम कसम झूठ ना बोलावे तो काला कौवा का साले बोटी बोटी काट करके चौराहे पे आग लगा दूंगा धीरे धीरे। ठीक है बड़े भैया, मुझे इजाजत दीजिए भैया, मैं मेला देखने सालिया सोतर मोर, अगर तुझे हंसना नहीं आता तो साले क्यों अरे बाप हंसत रहे, जब आप हंसत रहे तो हम फंसत रहे। हम कहा कि आप की तरह हम हो हंसत सीख ले, आपसे इतना आदमी डरात है। ये गांव में आपका इतना बड़ा सामान है, को का सामान नहीं। अगर तुझे हंसना नहीं आता है ना, हाँ तो माथा सा कर, वरना ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा। चुन
हमारा कहना है, अरे हमारा कहना है कि विरोधी की कलपति पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा अरे दबदबा बना रहेगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इनका पास कान खोल के सुन लो। साले हम कह रहे हैं कान खोल करके, आपत कहो अब तो साले कह रहा है लांग खोल थोड़ा हम सुलम फेर हो गया रहा। हमारा कहना यही है, अरे हमारा कहना यही है कि बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में, और ना मेरा राज बहादुर सिंह लगाता यार पानी। देखो भैया राज बहादुर सिंह का ये पानी में आग लगावत, ये हमारे भैया झारखंडी है जवानी में आग लगावत है। हेलो, या परम पिता परमेश्वर, या जगदीश्वर, ये इतने समय बीतने के बाद आज हमारी स्थिति इस लायक है कि हम अपनी इन आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। कल का दिन क्या था और आज का दिन क्या है, ये हमारी किस्मत में लिखा था, वही हम भोग रहे हैं। खुश रहा बेटवा, खुश रहा। और ठीक है, चलो ठीक है बेटवा। और सुनो, काम धंधा टाइम से चले जावा करो पुतऊ। और देखो हमारा स्थिति देखो बेटवा, कितना गरीबी रही है, लेकिन आज ही अहमदाबाद नगर एम हमार कैसे जीवन बीता, ये हमारे आत्मा जाना थी। और हमार बेटवा मंगल सिंह, वह हमार बहुरिया, अब हमार बिटिया, ये सब हम परिवार में अपनी अखियन से देख के आज हमारी जीवन धन्य होगा। और हमारी किस्मत इतना रहा जो अपनी आंख से देख लेना। तो ये बतावा बेटवा कि का हो ही रहा है। और सब हम तो अपनी स्थिति से इतना ही कुछ कही पाई थी और चल पाई थी। अब तुम बतावा का करता है। काकी का बताई, कुछ कहा नहीं जात। मोर काकी तुम जाऊन है एक थे कौनो राम नाम के कौन एक का भजन सुना देती, हम तब तक का पता लगाई थी। ठीक ठीक लड़का बच्चा का। ठीक। हरि राम राम कही राम 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 कही राम। ये मन लागो मेरो यार फकीरी में, जीवन बीते मजबूरी में, ऐसो दिन आयो है मेरो जो अखिया से जीवन बीते। अरे आयो आयो घने श्याम शुभ दिन हमारो बहुरे। आयो आयो घन श्याम शुभ दिन हमारे आज बहुरे। शुभ दिन हमारे आज बहुरे। आयो आयो घन श्याम शुभ दिन हमारे आज बहुरे। आयो आयो घन श्याम
शुभ दिन हमार आज बहू रे। शुभ दिन बहू रे मोरे, शुभ दिन बहू रे, शुभ दिन बहू रे मोरे, शुभ दिन बहू रे। हर बीती जाई जिने कन्या आए एक शाम, बीती जाई जिने। खुश रहा बेटा, खुश रहा। तो मात पिता माता चरण में आपके लाल झुकाए, माता चरण में आपके लाल झुकाए शीश, और बूढ़ी कौन ना हो मेरे दी जाए यही। बेटा अरे जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। और किसी दिन की रति बढ़े यही मेरा आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ते रहे और सदियों भगवान तुम्हारा सत्य मार्ग पे साथ देता रहे। क्यों नहीं भैया? माँ कहिए बेटा। अभी तक रानी नहीं आई। घर का काम है तो किसी काम में उलझ गई होंगी। और प्रेमा भी नहीं आई। चलो ठीक है, अब बुलवाते हैं। ऐसा है बेटा, जाइए बुला लाइए, प्रेमा को बुला लाइए और रानी को बुला लाइए। प्रणाम। खुश रहो, सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो और तुम्हारो दूधो नहा और पूतो फलो। आज कितनी खुशी की बात, आज मैं इतना खुश हूँ कि बेहद खुश हूँ। आज हमारे कोख से 2 बच्चे जन्म लिया है। बहू अभी तो नहीं जानती है, ये मेरे पूर्व जन्मों की कमाई है। ये मेरे पति और मेरे जो पूर्व जन्मों में कमाया था उसका फल है, जो मैं अपने इन नेत्रों से, इन आंखों से देख रही हूँ। नहीं तो सुख और दुख 2 ही गहने हैं जो सबको सदियों भगवान प्राप्त किए और दिए हुए हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा। और आज हमारे पास 2 पोता हो गए, मेरा बेटा हो गया, मेरी बहू हो गई और मेरी बेटी हो गई। आज मेरे स्वामी होते, काश मेरे स्वामी होते यह दिन देखने के लिए, तो कल की जो गरीबी हमने झेला था, कम से कम आज उनकी दिल पे भी कुछ आती और खुशी आती, वो भी प्रसन्न होते। लेकिन उनके नसीब में नहीं था, वो भगवान को प्यारे हो गए। आओ बहू, और सुनो, बेटी कहाँ है?
भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है भाभी मेरी, आज शिवरात्रि का दिन है। आज शिवरात्रि का दिन है भाभी मेरी, आपसे मिलती यही है मेरी। चल कसी जी का दर्शन करा लाइए, आपसे मिलती यही भाभी। आने दो भैया को ननन जी मेरे, आने दो भैया को। आने दो भैया को ननन जी मेरे, चल के शिव जी का दर्शन कराऊंगी मैं, इसकी चिंता न करिए ननद जी मेरे। अच्छा के शिव जी का दर्शन कराऊंगी मैं। तुम इसकी चिंता न करो, मैं भी तुम्हारे भैया को आने दो और तुम्हारे भैया को लेकर के और शिव जी का दर्शन कराऊंगी और वहीं पर मेला भी दिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे के कोई निशान बनवा लूं। चलो ये प्रेमा, ये नंद और भौजाई दोनों आपस में क्या बातें कर रही है? मैं बातें कर रही हूँ कि तुम्हारी बहन शिव जी के दर्शन करना चाहती है और शिवरात्रि का दिन है, आज मेला देखने की इच्छा है उसकी। और यानी आज सब लोग मेला देखने का विचार बना लिया है। क्यों नहीं, प्रेमा सुनो मेरी बात को, क्या करें? और तुम सबों की खुशी में हमारी खुशी, तुम सबों की तुम सबों की खुशी में हमारी खुशी, साथ में चल के मेला दिखाएंगे हम। एक दिल से हटा दो ऐ मेरी जान मन, शाम तक घर को वापस लौट आएंगे हम। प्रेमा, अगर तुम लोगों को यही विचार है कि हम आज शिव जी का दर्शन करें और मेला भी देखें, तो चलो हम भी साथ में चलेंगे, मेला भी दिखाएंगे सब लोगों को और दर्शन भी शिव जी का हो जाएगा, साथ में हम लोग वापस भी आएंगे। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। मंगल बेटा, बोलो माँ। क्या बात हो रही है आपस में? माँ, आज सभी बच्चे लोग मेला देखने की तैयारी बना लिया है। क्या? मेला देखेंगे और शिव जी का दर्शन भी करेंगे। लेकिन बेटा, मेला में बहुत भीड़ भाड़ है और अभी छोटे छोटे बच्चे और ये सयानी बिटिया, कहाँ जाओगे तुम परेशानी उठा? इसीलिए तो मैं साथ में जाऊंगा और इन लोगों को साथ में मेला दिखा कर तब वापस आऊंगा। अच्छा, साथ में जाना और सूर्य उदय होने के पहले ही आ क्यों नहीं जाना, भैया? अस्त होने के पहले ही आ जाना। और सुनो, जाना तो एक काम जरूर कर लेना। कौन सा काम है माँ? हमारे दो नाती, मतलब तुम्हारे दो छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं, ये हमें प्राणों से प्यारे हैं।
इनके कहीं गोदना वाले की दुकान पे जाकर के टीका चक्र का निशान बनवा देना। और सुनो, अब हमारा भी ये स्थिति हो गई है कि हमें घर में अब कुछ आनंद नहीं आ रहा। मुझे यात्रा पे जाना है, क्योंकि हमारे स्वामी अब है नहीं, तो हमें किसी प्रकार का खुशी और सुख प्राप्त अच्छा नहीं लग रहा। हमें सिर्फ भगवान के भजन में ही अच्छा लग रहा। इसलिए अब तुम सब लोग अपने घर और बाहर को देखते हुए अपने आप को संभालिए और अपने परिवार को संभालिए, और हमें इजाजत दीजिए कि हम चारों धाम की यात्रा करने के लिए चले जाएं। भैया, आप तीर्थ यात्रा में जाना चाहती हैं, ठीक है माँ। अगर ये बात है तो हम अवश्य आपकी तैयारी बनाऊंगा और तीर्थ यात्रा के लिए भेजूंगा। लेकिन चलने से पहले माँ एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा। और कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, और सारी जो सुंदरी सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे सरदायु सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार घर द्वार न सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, घर द्वार हरिया मन में खेली, ओ हरिया मन में खेली, मेरे सूरज चंदा तारे, हरिया मन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे बनाई जीवन संसार हमारा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे। चुन्नीलाल, जैसे कि बड़े भैया ने आदेश दिया है शिव जी के दर्शन के लिए, और आज महाशिवरात्रि है और हम लोग हवेली से मेले के लिए निकल चुका हूँ, और थोड़ी दूर चलते ही मेले में पहुंच जाएंगे। चुन्नीलाल, जी मालिक। चुन्नीलाल, जी बाबू साहब। आओ हम मेले की तरफ प्रस्थान करते हैं। बाबू साहब, कहो चुन्नीलाल। आपके बड़े भाई ने कहा कि मेरा मान सम्मान होता है, आप हमारे नाम की प्रजा पूजा करती हैं, तुम हमारे भाई हो, कहीं हमारा मान सम्मान नहीं घटाना। लेकिन मालिक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेला देखने चलते हैं हम लोग, रास्ते में शिव जी का दर्शन भी करेंगे, लेकिन मालिक
हम कही थे मंगल सिंह के बहन जौन है रीना, मंगल सिंह के बहन रीना जौनी है वो मेला देखे जा रही। क्या कहा? ठाकुर मंगल सिंह की बहन, मंगल सिंह की बहन जी वो मालिक, भी मेले जा रही है। भी मेले जा रही है। क्या खुशी की बात बताया है चुन्नीलाल। आज तो मेले में, आज तो मेले चुन्नीलाल, आज तो मेला रंगीन हो जाएगा और घूमने में मजा भी आ जाएगा। आओ चुन्नीलाल, हम चलते हैं मेले की तरफ प्रस्थान करते हैं। कहते हैं अरे नायक नहीं कल नायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। इस प्यार का मुझे कुछ ना खबर, बस यार नफरत के चुन्नीलाल जी बाबू, आज तो मेले में मजा ही मजा है। आओ चलते हैं हम मेले की तरफ। चले, आओ प्रस्थान करते हैं। चुन्नीलाल, कहावत में कहा गया है कि रेत का तूफान उठेगा। चुन्नीलाल, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसेगा। ये जतन सिंह का जलजला सबको बहा ले। भैया हाँ बहन, मेला कितनी दूर भैया? मैं तो देखो चलते चलते थक गई हूँ भैया। बस थोड़ी ही दूर और बच्चा है, कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी दूर हम लोग और चलते हैं, उसके बाद मेले पहुंच चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए भैया। पन्ना लाल, तू भी मेला नहीं चलेगा क्या? भैया आज शिवरात्रि का दिन है, शंकर भगवान के जल चढ़ी, आज मेला जाना जाए वसा जानो कबो न जाए। क्यों नहीं आओ, चलते हैं मेला आओ देखने। का भाई, अरे शिव की महिमा, शिव की महिमा अपरंपार हो, शिव की महिमा अपरंपार हो, शिव के भंडारवा का को नहीं जा। आज की चोरी हरे के भूरंगा न डारे, काहे न के तुम्हारे रंगा भी रंगा, काहे लेके तुम्हारे रंगे बिरंगा, काहे न के तुम्हारे रंगा भी रंगा। काहे न की पिचकारी हरे के भूरंगा, हमको लग रहा है कि मैं मेले में पहुंच आई हूँ। अभी कुछ दूर बाकी है मेला पहुंचने में, और चलती हूँ देखती हूँ कि वो गांव में
सामने मेला लगा हुआ है और यही भीड़ में चलती हूँ। मेला की दुकान लगा लेती हूँ, मैं भी चल रही हूँ। हमको तो लग रहा है कि हम मेले में आ चुके हैं। कहे कि मेरे भैया हरे लगाए हैं, वो गुटखा जलेबी की दुकान लगाए हैं। चली थी आपस के साथ खाने की दुकान लगाई ली थी। ये बहनी हरे यही है बहने, तो हमने दुकान टिकली पाउडर ऐसा करो ना तब मास्टर बंद हो जाओ। दुकान जौन है जहाँ हमार लागत रही है और हुए लागी, अरे दही जरा, और जहाँ तुम्हार लागत रहे हुआ तुम्हार। अरे हैया करो, हमारे जगह पर तो तुम दुकान लगाओ गए हो, हम कहाँ दुकान लगाओ। अरे ये जगह में हमार बाप दादा हरदम लगाई हमरो तो वही जगह में हम तो लगाऊ। हमरो नानी नाना हिया पर दुकान लगावत है दे धरो। चलो ठीक है पापा दुकान लगाओ। तुम्हार दुकान के सामान बिकत के हमारे दुकान। ठीक है देख लियो। एक और दुकानदार रहा है घबीला रो बाहर के। कहो आज यह मणिपुर का मेला है। हाँ भैया, कि तुम पंचे कबाड़ खाना बनाए हो। अरे यार हम अरे दुकान यार लगाओ यार। दुकान लगाओ अपन अपन। देखो मेलहारी माँ पेला चला आवत है। हाँ का अपन अपन दुकान लगाओ, चलो सौदा बेचो। और का जगह कमी है कुछ। और मेला चले थका तूने बटुआ में पैसा नहीं। मेला चले थका। देखो प्रिय प्रेमा, भैया हम लोग मेला तो आ चुके हैं। हाँ भैया आओ मेला घूमते हैं, और मेला घूमने के बाद हम लोग दर्शन भी करेंगे, घर को भी चलेंगे। पैसा नहीं रुपया नहीं, पैसा नहीं रुपया नहीं। मेला चले थका तूने बटुआ में पैसा नहीं। मेला चले थका तूने बटुआ। स्वामी जी ये मेला देखो, मैं एक बात तो भूल ही जा रहा है। मेला पहुंच चुकी हूँ और मेरा दिल कहता है और मेरी इच्छा है हाँ बोलो। कि बच्चे के सीने पे त्रिशूल का निशान बनवा लूं, क्यों नहीं, वो तो माँ जी घर से ही आदेश दिया और था। एक बच्चे के सीने पे चक्र बनवा लूं। क्यों नहीं प्रिय, आओ गुदना वाले से पूछते हैं कौन सा गुदना अच्छा गोदता है। ए भैया गुदना वाले, ये बताइए गुदना कैसे गोदते हो। और एक बात बताओ, क्या त्रिशूल बना लेते हो। अच्छा अच्छा सा बना लेते हो या नहीं। और चक्र का निशान, अच्छा तो गोदना तुम ही अकेले गोद रहे हो और कोई गोदता है। हाँ हाँ, तो एक काम करो, बीना क्या खरीद रहे हो बहना। अच्छा अच्छा, ठीक है खरीद लो। हमें लगता है चोरी से लावा का। भैया भैया अरे यार सब मुर्दा घाट का उठा लो तो चक्कर में न पड़ा गोदना कोई गोदावे कैसा। ए प्रेमा, ए भैया ऐसा करो बैठ जाओ। ए गुदना वाले, भैया पैसा कितना लोगे। भैया
भैया अच्छा, और महंगा नहीं हुआ? मतलब चक्र का निशान बनवाएंगे तो 551 रुपए, और त्रिशूल बनवाएंगे तो? भैया देखिए भैया, हाँ, आप मेरे भतीजे के चक्र का निशान बनवाइए, और जब तक मैं शिव जी के मंदिर घूम जाती हूँ। क्या शिव जी के मंदिर? हाँ वो भी अकेली जाएगी? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन बहुत जल्द आना। ठीक भैया, आप चिंता मत करिए भैया, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, लाओ बच्चे, बहुत जल्दी आना भी नहीं। ठीक है, गोदना वाले, गोदना गोदिए। देखो ऐसा है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, गोदना वाले नहीं, 1 रुपए नहीं देंगे। हाँ हाँ, हाँ बोलो। अरे ये तो ईश्वर का देन है, ईश्वर का देन है। भगवान ने हमको 2 बच्चे दे दिया, गरीबी में किसी तरह पल रहा है, दोनों बच्चों का परवरिश कर रहा हूं। ये कोई काम करने से नहीं होता। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन देखो आज ऊपर वाले की महिमा, मुझे 2 बच्चे दिया। बच्चे को दिक्कत हुआ तो गोदना वाले पैसा नहीं देंगे। अरे बेवकूफ, तू गोदना गोद रहा है या बकवास कर रहा है? देखो इसको भी गोद लीजिए, तब हम पैसा देंगे। ए प्रिय, प्रेमा, ए प्रेमा, प्रेमा, इधर मेरी बात सुनो। लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो और इसको अपने छाती में लगा लो, ताकि ये रोएगा नहीं। ए गुंडा वाले, देखो जल्दी गोदो, अभी मुझे शिव जी का दर्शन करने भी जाना है। ठीक है, तुम्हारे पैसे कितने हुए? 1351। कितना हुआ? कुछ कम ले लो, कुछ कम ले लो। अरे सुनो, हमार पैसा भवा 1902 और यही के अम्मा भागी जा के बप्पा कहा झूई। ये तो कर
ठीक है, पैसा दो स्वामी जी और जल्दी ये जल्दी चलो। मैं इसका पैसा देता हूँ और जो भी सामान लेना है ले सकती हो। अरे मैडम लड़ाई करने आए। ए गुदना वाले लो 2000 है। ठीक है, ठीक है, फिर आऊंगा जब शंकर भोलेनाथ का कृपा होगा। जब दर्शन के लिए बुलाएंगे तो अवश्य आऊंगा। आप ये आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं शिव जी का, उसके बाद साथ में रीना को भी लेकर घर चलते हैं। देखो दुकान करे हम पैसा कमाओ, ये झाले दुकान नहीं कर रहे थे, छिनरपन कर रहे हम। हाँ ए बड़की